हेलो एवरीवन, माय नेम इज बुद्धेश्वर सिन्हा। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो है हमने जो भी पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में डी फॉर्म, बी टाइप ऑफ सेंटेंसेस, हैव टाइप ऑफ सेंटेंसेस और दो टाइप में आगे चल के जो है आगे क्लास में पढ़ाने वाला हूँ। अभी जितना हम लोग पढ़े हैं बी टाइप ऑफ सेंटेंसेस, हैव टाइप ऑफ सेंटेंसेस, उसका हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं क्या बताया था आप लोग को? तो बताया था कि हम अगर बी टाइप ऑफ सेंटेंसेस पढ़ते हैं इसके बाद नाउन लगाते हैं, एडजेक्टिव लगाते हैं और लोकेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा है ही, ये है हमारा सब्जेक्ट, ये है हमारा बी टाइप ऑफ ग्रामर और ये हमारा जो है नाउन है। जितना भी है नाउन है। यहाँ पर लिखा है ही इज, क्या हुआ इसका मतलब वह एक शिक्षक है। ही मतलब वह एक शिक्षक है। सी इज अ डॉक्टर, वह डॉक्टर है। मैं बताया था आपको कि है या हूं या हो का सेंस आता है, जैसा सब्जेक्ट रहता है उसके हिसाब से जो है सेंस आता है। ही इज अ टीचर एक कंडीशन को बता रहा है, एक अवस्था बता रहा है, एक पद को बता रहा है। तो वह क्या है? तो वह डॉक्टर है। सी इज अ डॉक्टर, वह क्या है? तो वह डॉक्टर है। आई एम स्टूडेंट, मैं छात्र हूं। दे आर प्लेयर, यहाँ दे लिखा है, प्लूरल है तो उसके हिसाब से प्लूरल लगा हुआ भी है नाउन, ठीक है। तो दे आर प्लेयर। वी आर फ्रेंड। राम इज बॉय मतलब राम एक लड़का है। सीता इज अ गर्ल, तो सीता एक लड़की है। दिस मतलब यह, दिस इज अ बुक, यह क्या है? तो स्थिति बता रहा है, यह एक बुक है, एक कंडीशन को बता रहा है। दैट इज कार, वह क्या है? तो वह कार है। इट इज डॉग, यह क्या है? तो यह एक कुत्ता है। इस तरीके से जो है इसका, अब इसी का हमको निगेटिव बनाना रहता तो क्या करते? तो ही इज नॉट अ टीचर, वह टीचर है। अगर नहीं है तो क्या बोलेंगे? तो वह टीचर नहीं है, ही इज नॉट टीचर। आई एम नॉट स्टूडेंट, अगर मैं स्टूडेंट हूं नहीं हूं तो आई एम नॉट स्टूडेंट। दे आर प्लेयर, वे प्लेयर है, अगर नहीं है तो दे आर नॉट प्लेयर। वी आर फ्रेंड्स, हम लोग फ्रेंड है, अगर नहीं है तो वी आर नॉट फ्रेंड। राम इज बॉय, तो राम लड़का है, नहीं है तो राम इज नॉट बॉय। सीता इज अ गर्ल, सीता एक लड़की है तो सीता इज नॉट अ गर्ल। दिस इज अ बुक, यह एक बुक है, नहीं है तो दिस इज नॉट अ बुक। दैट इज अ कार, नहीं है तो दैट इज नॉट कार। इट इज अ डॉग, यह डॉग है, नहीं है तो इट इज नॉट अ डॉग। वैसे ही हम इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं? तो हम इसी तरीके से जो है और सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। अब जैसे मैंने बोला ही इज नॉट डॉक्टर, ही इज डॉक्टर, ही इज टीचर, सी इज अ डॉक्टर। तो इज, मुझे क्वेश्चन पूछना रहेगा, मैं क्या पूछूंगा? इज ही अ डॉक्टर, क्या वह डॉक्टर है? और आखिरी में आपको ऐसे क्वेश्चन मार्क बनाना है। तो मैंने एक एग्जांपल, जैसे सीता इज सी अ डॉक्टर, क्या वह डॉक्टर है? वैसे ही आई एम स्टूडेंट, आई एम नॉट स्टूडेंट, अगर मुझे क्वेश्चन पूछना रहेगा क्या बोलता है? एम आई स्टूडेंट, क्या मैं स्टूडेंट हूँ? दे आर प्लेयर्स, वे खिलाड़ी हैं, आर दे प्लेयर्स? वी आर फ्रेंड्स, आर वी फ्रेंड्स? राम इज अ बॉय, इज राम अ बॉय? सीता इज अ गर्ल, इज सीता अ गर्ल? इज दिस अ बुक, इज दैट अ कार, इज इट अ डॉग? कहने मतलब क्या यह डॉग है, क्या वह कार है, क्या यह बुक है, क्या सीता गर्ल है, क्या राम जो है राम बॉय है? तो इस तरीके से हम जो है हेल्पिंग वर्ड, आर दे प्लेयर्स, क्या वे प्लेयर्स हैं, है। तो इसी प्रकार और भी देखते हैं हम। तो ये भी देख लीजिए क्या है। आई एम योर ब्रदर, मैं आपका भाई हूं। आई एम योर ब्रदर, मैं आपका, आई एम योर ब्रदर, आई एम योर ब्रदर, क्या मैं आपका भाई हूं। इज सी इज माई सिस्टर, तो सी मतलब वह मेरी बहन है। ही इज माई अंकल, वह मेरा अंकल है या चाचा है, ठीक है। दे आर फार्मर, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तो उसके हिसाब से नाउन भी प्लूरल लगा हुआ है। दे आर फार्मर मतलब क्या वे कृषक है या किसान है। वी आर इंडियंस, हम लोग क्या हैं? तो हम भारतीय हैं। दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। दैट इज हिज बाइक, वह उसका बाइक है। दे आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, आप मेरे जो है दोस्त हैं। दीज ये क्या है? हमारा नाउन। मैंने आपको सब्जेक्ट बताया है क्या? ही, सी,
ही आई सी ही, या यू, दे, इट, या नेम, या नाउन, किसी प्रकार का नाउन या प्रोनाउन, ये सभी हमारे क्या है, तो ये सभी हमारे जो है, ये सभी हमारे सब्जेक्ट हैं। और सब्जेक्ट के हिसाब से जो है, सब्जेक्ट के हिसाब से ही जो है ग्रामर और नाउन जो है लगता है। तो उस हिसाब से दीज, ये एक नाउन है, तो दीज आर द फ्लावर, दीज आर फ्लावर एक सब्जेक्ट है, दीज आर फ्लावर्स मतलब ये, दीज मतलब यहीं पास उपस्थित लेकिन बहुत सारा, दीज आर फ्लावर ये सभी जो है, ये सब ये क्या है, तो फूल है। दोज मतलब दूर में रखा हुआ, दोज आर बर्ड वे जो है क्या है, चिड़िया है, चिड़ियाएं हैं। ठीक, वैसे ही और प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहां पर देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा, तो हमने जो भी पढ़ रहा था ये सभी जो है नाउन था। तो मैं बताया था नाउन लगते हैं, तो ये नाउन है, 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 नाउन है। वैसे ही जब और पढ़े तो ये भी जो है नाउन का ही प्रकार था। अब आ जाते हैं थोड़ा सा एडजेक्टिव फॉर्म में। तो ही इज हैप्पी, वह खुश है। सी इज सैड, वह दुखी है। आई एम टायर्ड, तो मैं थका हुआ हूँ। दे आर बिजी, वे व्यस्त है। वी आर रेडी, हम तैयार हैं। राम इज टॉल, राम लंबा है। कहीं ना कहीं हम उसके स्थिति, उसके कंडीशन, उसके जो है उसके कंडीशन को बता रहे हैं, चाहे हम नाउन के फॉर्म में बताएं, चाहे एडजेक्टिव के फॉर्म में बताएं, चाहे लोकेशन के फॉर्म में बताएं। ठीक है, राम इज टॉल, राम लंबा है। सीता इज ब्यूटीफुल, सीता बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर है। द डॉग इज हंग्री, कुत्ता भूखा है। द रूम इज क्लीन, रूम साफ है। द वाटर इज कोल्ड, पानी जो है ठंडा है। वैसे ही अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाते तो इज ही हैप्पी, इज सी सैड, आई एम टायर्ड, आर दे बिजी, आर वी रेडी। इस तरीके से जो है हम जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आगे, ये भी एक तरीके से क्या है, तो एग्जेक्टिव की बात करें, आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं मजबूत हूं। यू आर स्मार्ट, आप बहुत ही जो है स्मार्ट हो। ठीक है, ही इज हंग्री, एंग्री, एंग्री मतलब गुस्सा है, वह गुस्सा है। ही इज एंग्री। सी इज काइंड, वह बहुत दयालु है। दे आर रिच, वे जो है अमीर है, वे अमीर है। वी आर पुअर, वी आर पुअर, पुअर मतलब हम गरीब हैं। द स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू मतलब आसमान जो है नीला है। द फूड इज टेस्टी, फूड क्या है, बहुत ही स्वादिष्ट है। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, यह बुक बहुत ही रोचक है। द चाइल्ड इज नटी, नटी मतलब थोड़ा सा जो उछल कूद करते हैं ना, उसको नटी बोलते हैं। द चाइल्ड इज नटी। ठीक, अब आ जाते हैं लोकेशन में। आई एम एट होम, मैं घर में हूं। ही इज इन द रूम, वह रूम में है। सी इज एट द स्कूल, वह स्कूल में है। दे आर इन द पार्क, वे पार्क में है। वी आर इन द क्लास, हम क्लास में है। राम इज इन द मार्केट, राम जो है मार्केट में है। सीता इज एट द टेम्पल, सीता टेम्पल में है या टेम्पल में है। द डॉग इज अंडर द टेबल, जो है कुत्ता जो है टेबल के अंदर है। कैट इज ऑन द रूफ, जो है जो बिल्ली है वो रूफ पर है या रूफ में है। ठीक है, छत पर है। द बुक इज ऑन द टेबल, बुक जो है टेबल पर है। इस तरीके से हमने जो है और भी इसी का जो है लोकेशन के बारे में बात करें तो आई एम इन द ऑफिस, मैं ऑफिस में हूँ। यू आर एट द बस स्टॉप, आप जो है बस स्टॉप पे हो। यू आर, आप कहाँ हो, तो बस स्टॉप पे हो। ही इज इन द किचन, वह किचन में है। सी इज इन द गार्डन, वह गार्डन में है। दे आर एट द स्टेशन, वे स्टेशन पर है। वी आर इन द विलेज, हम गांव पे हैं। द कीज, कीज मतलब चाबी, कीज आर इन माई बैग, जो चाबी है वो मेरे बैग में है। चिल्ड्रन आर इन द प्ले ग्राउंड, सभी बच्चे कहाँ हैं, तो ग्राउंड पे है। द टीचर इज इन द क्लासरूम, टीचर कहाँ है, तो क्लासरूम में है। माई फोन, मेरा फोन, माई फोन इज इन माई पॉकेट, मेरा जो मोबाइल फोन है या फोन है वो कहाँ है, पॉकेट में। इस तरीके से हमने एग्जेक्टिव, लोकेशन और जो है एग्जेक्टिव, लोकेशन और नाउन के बारे में बात कर लिए। अब आते हैं, इसके बाद मैंने पढ़ाया था है या हैव, इसके बाद क्या लगता है, तो नाउन लगाते हैं, ऐसा मैंने बताया था। पोजेशन इसको बोलते हैं। पोजेशन मतलब अधिकार होता है, अधिकार, जिसमें टेंस आता है के पास होना या के अंदर होना या रखना, इस तरीके जो है सेंस आता है। और मैंने आपको ये भी बताया था जब इसका नेगेटिव चेंज करते हैं तो हैज जो है चेंज हो जाता है डज नॉट हैव, और वैसे ही
हैव चेंज हो जाता है डू नॉट हैव में। अब इसी प्रकार से हम सिंपल सेंटेंसेस अर्थात पॉजिटिव सेंटेंसेस भी पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंसेस भी पढ़ेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी साथ में कर लेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहां पास लिखा है ही हैज कार, मतलब क्या, उसके पास कार है। अब कार नहीं है तो कैसे बोलूंगा, ही डज नॉट हैव अ कार, उसके पास एक कार नहीं है। वैसे ही सी हैज अ पेन, तो सी डज नॉट हैव मतलब उसके पास एक पेन है, नहीं है तो कैसे बोलेंगे, तो सी डजंट हैव पेन। राम हैज बाइक, नहीं है तो कैसे बोलेंगे, राम डजंट हैव अ बाइक। सीता हैज डॉल, उसके पास एक डॉल है, तो मैं बोलूंगा सीता डजंट हैव डॉल। ही हैज ब्रदर, उसका एक भाई है, नहीं है तो कैसे बोलूंगा, he doesn't have a brother। she has sister, उसका एक बहन है, तो she doesn't have a sister। the dog has a tail, dog का एक पूंछ है, नहीं है कैसे बोलूंगा, the dog doesn't have a tail। the cat has blue eyes, कुत्ते का आंख जो है ब्लू है, कुत्ते का आंख ब्लू है, कैसे बोलेंगे, the cat doesn't have blue eyes। राम हैज अ हाउस, राम का एक घर है, राम के पास एक घर है, ठीक है, तो राम डजंट हैव अ हाउस। सीता हैज अ बुक, सीता के पास एक बुक है, नहीं है तो कैसे बोलेंगे, तो सीता डजंट हैव अ बुक। इसी का मुझे अगर इंट्रोगेटिव, क्या उसके पास कार है, तो पेन मतलब उसके पास पेन है, और पूछना रहेगा डज ही हैव पेन, क्या उसके पास पेन है, डज ही हैव पेन। राम हैज अ बाइक, राम के पास बाइक है, मैं उसको पूछूंगा डज राम हैव अ बाइक, ठीक है। सीता हैज डॉल, सीता के पास डॉल, उसको पूछूंगा डज सीता हैव अ डॉल, ठीक है। ही हैज ब्रदर, उसका एक भाई है, अगर मैं पूछना चाहूंगा डज ही, ठीक है। द डॉग हैज अ टेल मतलब पूंछ, तो डज डॉग हैव अ टेल। वैसे ही कैट हैज ब्लू आइज, तो अगर मुझे पूछना रहेगा तो कैसे पूछूंगा, डज कैट हैव ब्लू आइज। वैसे ही राम हैज हाउस, राम के पास एक घर है, उसको पूछना रहेगा, इंट्रोगेटिव पूछना रहेगा डज राम हैव अ हाउस। वैसे सीता हैज अ बुक, सीता के पास बुक है, अगर सीता को पूछना रहेगा डज सीता हैव अ बुक, ठीक है। इस तरीके से जो है इंट्रोगेटिव बनता है। वैसे ही हैज मोबाइल, उसके पास क्या है, मोबाइल है, और पूछना रहेगा, अगर मुझे नेगेटिव बनाना कैसे बताऊंगा, तो ही डजंट हैव अ मोबाइल, और पूछना रहेगा कैसे पूछूंगा, डज ही हैव मोबाइल, क्या उसके पास मोबाइल है। सीता बैग, डज सी हैव अ बैग। वैसे द बॉय हैज टॉय, बॉय के पास क्या है, एक गुड्डा है, टॉय है, तो मैं पूछना रहेगा डज द बॉय हैव अ टॉय, क्या उस लड़के के पास टॉय है। द गर्ल हैज अ ड्रेस, गर्ल के, इस लड़की के पास एक ड्रेस है। निगेटिव बनाना रहेगा कैसे बोलो, द गर्ल डजंट हैव ड्रेस, लड़की के पास ड्रेस नहीं है। अब पूछना रहेगा कैसे पूछूंगा, डज द गर्ल हैव अ ड्रेस। माई फादर हैज अ जॉब, मेरे पिताजी के पास जॉब है, नहीं है कैसे, माई फादर डज नॉट हैव अ जॉब। अगर मुझे पूछना रहेगा कैसे पूछूंगा, डज माई फादर हैव अ जॉब। माई मदर हैज अ कार, मेरी माता जी के पास क्या है, तो कार है, नहीं है नहीं है कैसे बोलूंगा, माई मदर डजंट हैव अ कार। अगर इसको पूछना रहेगा कि पूछना है तो कैसे बोलूंगा, डज माई मदर हैव अ कार। वैसे द टीचर हैज अ मार्कर, टीचर के पास मार्कर है, एक मार्कर है, नहीं है तो कैसे बोलेंगे, द टीचर डजंट हैव अ मार्कर। क्वेश्चन पूछना रहेगा कैसे, डज टीचर हैव अ मार्कर, क्या टीचर के पास मार्कर है। द चाइल्ड हैज चॉकलेट, बच्चे के पास एक चॉकलेट है, नहीं है तो कैसे बोलेंगे, द चाइल्ड डज नॉट हैव अ चॉकलेट। पूछना रहेगा तो कैसे पूछेंगे, चिल्ड्रन हैव अ चॉकलेट। ही हैज प्रॉब्लम, उसे एक समस्या है, उसके अंदर एक समस्या है, नहीं पूछ निगेटिव बनाना कैसे बनाएंगे, ही डज नॉट हैव अ प्रॉब्लम, उसके पास कोई समस्या नहीं है। अगर मुझे पूछना रहेगा डज ही हैव अ प्रॉब्लम, क्या उसे समस्या है। सी हैज अ क्वेश्चन, उसके पास एक प्रश्न है, उसके अंदर एक प्रश्न है, ठीक है, या उसके पास एक प्रश्न है, तो सी हैज अ क्वेश्चन, उसके पास एक प्रश्न है, नहीं है तो कैसे, ही डजंट हैव अ क्वेश्चन। अगर इंट्रोगेटिव बना, डज सी हैव अ क्वेश्चन, इस तरीके से जो है इंट्रोगेटिव भी बनेगा। वैसे ही हम प्लूरल के साथ भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई हैव पेन, मेरे पास एक पेन है। आई डोंट हैव पेन, आई डोंट हैव पेन, डोंट हैव मतलब मेरे पास पेन नहीं है। डू आई हैव पेन, इस तरीके से निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएगा। जैसे यू हैव अ बुक, आपके पास एक बुक है, नहीं है तो कैसे, यू डोंट हैव अ बुक।
और इंट्रोगेटिव बोलना है तो डू यू हैव अ बुक, इस तरीके से पूछेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वी हैव अ हाउस, हमारे पास एक घर है, नहीं है तो कैसे बोलेंगे, वी डोंट हैव अ हाउस, मतलब वी डू नॉट हैव अ हाउस ऐसे बोल सकते हैं। इंट्रोगेटिव डू वी हैव अ हाउस, ठीक है। दे हैव अ कार, उसके पास एक कार है, नहीं है तो दे डोंट हैव अ कार। अगर है क्वेश्चन पूछना है कैसे, डू दे हैव अ कार, क्या उसके पास कार है। आई हैव अ ब्रदर, मेरा एक भाई है। निगेटिव बनाना कैसे बोलेंगे, आई डोंट हैव अ ब्रदर, मेरा भाई नहीं है ना। और पूछना रहेगा डू आई हैव अ ब्रदर, क्या मेरा एक भाई है। यू हैव अ सिस्टर, आपका एक बहन है, नहीं है तो यू डोंट हैव अ सिस्टर, आपका कोई बहन नहीं है। वैसे ही इंट्रोगेटिव डू यू हैव अ सिस्टर, इस तरीके से इंट्रोगेटिव पूछ सकते हैं। वी हैव अ फ्रेंड, हम फ्रेंड है, हम फ्रेंड्स हैं, हम फ्रेंड्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं ऐसे बोल सकते हैं, या हम फ्रेंड्स हैं या हमारे फ्रेंड्स हैं ऐसे बोल सकते हैं। निगेटिव वी डोंट हैव अ फ्रेंड, हमारे कोई फ्रेंड नहीं, हमारा कोई फ्रेंड नहीं है, ठीक है, हमारा फ्रेंड नहीं है। डू वी हैव फ्रेंड, क्या हमारे फ्रेंड्स हैं, क्या हमारे दोस्त हैं। दे हैव अ चिल्ड्रन, उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं या उनके पास बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं या उनके पास बच्चे नहीं है तो दे डोंट हैव चिल्ड्रन, उनके बच्चे नहीं है। वैसे ही अगर मुझे क्वेश्चन पूछना डू दे हैव चिल्ड्रन, क्या आपके बच्चे हैं। आई हैव मोबाइल, मेरे पास मोबाइल है, नहीं है तो आई डोंट हैव मोबाइल। पूछना रहेगा कैसे पूछना, डू आई हैव अ मोबाइल। वैसे यू हैव अ जॉब, आपके पास जॉब है, नहीं है तो यू डोंट हैव अ, मतलब यहाँ लिखा है यू हैव अ बैग, आपके पास बैग है, नहीं है तो यू डोंट हैव बैग। पूछना रहेगा डू यू हैव बैग, इस तरीके से हम जो है प्रैक्टिस करेंगे। वी हैव प्लान, हमारे पास एक योजना है, ठीक है, हमारे पास एक योजना है, नहीं है तो कैसे पूछें, वी डोंट हैव प्लान, हमारा कोई योजना नहीं है। अगर पूछना रहेगा कैसे, निगेटिव बनाना रहेगा, बोलेंगे वी डोंट हैव प्लान, हमारा कोई प्लान नहीं है। पूछना रहेगा कैसे पूछेंगे, डू वी हैव अ प्लान, क्या हमारे प्रॉब्लम, उन्हें समस्या है या उनके पास समस्या है या उनके अंदर समस्या है, इस तरीके से बोलते हैं। दे हैव अ प्रॉब्लम, उसको समस्या है, नहीं है तो दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डू दे हैव प्रॉब्लम, इस तरीके से हम पूछ सकते, डू दे हैव प्रॉब्लम, क्या उन्हें कोई समस्या है। आई हैव क्वेश्चन, मेरे पास क्वेश्चन है या मेरे पास क्वेश्चन है ना, तो आई हैव क्वेश्चन, मेरा एक प्रश्न है, तो मैं बोल सकता हूँ आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, आई डोंट हैव अ क्वेश्चन, मेरा एक कोई भी क्वेश्चन नहीं है, कोई भी प्रश्न नहीं। डू आई हैव अ क्वेश्चन, क्या मेरे पास प्रश्न है। वैसे डू यू हैव बाइक, आपके पास बाइक है, नहीं है कैसे बोलेंगे, यू डोंट हैव बाइक, आपके पास बाइक नहीं है। डू यू हैव बाइक, ऐसे पूछेंगे, ठीक है। वी हैव अ स्कूल, हमारे पास एक स्कूल है, ठीक है, नहीं है तो वी डोंट हैव अ स्कूल, कोई स्कूल नहीं है, स्कूल नहीं है, ठीक है। वैसे ही डू वी हैव अ स्कूल, हम क्या आपके पास स्कूल है, क्या हमारे पास स्कूल है। दे हैव अ फार्म, दे हैव फार्म, उनके पास बाग है या फार्म मतलब बड़ा सा एरिया है, तो हम बोल सकते हैं दे डोंट हैव फार्म, नहीं है उसके पास कोई भी फार्म। अगर क्वेश्चन पूछना है कैसे, डू दे हैव फार्म, क्या उसके पास फार्म है। आई हैव डॉग, हमारे पास एक कुत्ता है, नहीं है तो आई डोंट हैव अ डॉग। पूछना है तो डू आई हैव अ डॉग, क्या हमारे पास डॉग है। यू हैव कैट, आपके पास एक बिल्ली है, नहीं है तो यू डोंट हैव अ कैट, झूठ बोल रहे हो, यू डोंट हैव अ कैट। पूछना है तो डू यू हैव अ कैट, क्या आपके पास बिल्ली है। वी हैव अ टीचर, हमारे पास एक शिक्षक है, नहीं है तो वी डोंट हैव अ शिक्षक, ऐसे वी डोंट हैव अ टीचर, नहीं है। पूछना है डू वी हैव अ टीचर, इस तरीके से पूछेंगे। दे हैव हाउस, उनके पास घर है, नहीं है तो दे डोंट हैव अ हाउस। और पूछना है तो डू दे हैव अ हाउस, क्या उनके पास हाउस है। इस तरीके से जो है हमने प्रैक्टिस कर लिया। आगे चल के हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ेंगे, पूरा रूल के साथ पढ़ेंगे, उसका निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंटोनिगेटिव भी पढ़ लेंगे, ठीक है। इस तरीके से जो है ये प्रैक्टिस है, इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा स्पीकिंग स्किल जो है बढ़े और हमें पढ़ना आए, ठीक है।